हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। आज हम क्लास में नेक्स्ट चैप्टर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट सब इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लेना, सो दैट बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली यू कैन सॉल्व ऑल योर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू मीन बाय रैशनल नंबर, वी हैव टू नो रैशनल नंबर इज नथिंग बट वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जिसमें q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नॉट इक्वल टू जीरो आता है आगे बताएंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है और हम ये नॉर्मल बातें भी जानते हैं कि व्हाट यू मीन बाय नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन अप टू लाइक दिस। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, सो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। होल मतलब सब कुछ पूरा आ गया तो जीरो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू। व्हाट यू मीन बाय इंटीजर? इंटीजर में माइनस प्लस जीरो सब कुछ आ जाता है, तो उसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन अप टू लाइक दिस। सिमिलरली इन फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं? डिवाइड बाई फॉर्म में 3/6 -10/2 8/12 एंड सो ऑन अप टू कुछ भी। डेसिमल नंबर में क्या लिखते हैं? 0.8 6.5 2 लाइक दिस, मतलब पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। अब कुछ कहेंगे कि ये तो पॉइंट फॉर्म में है और ये इस फॉर्म में है, ये p बाई क्यू फॉर्म में तो है ही नहीं, तो ये रैशनल नंबर कैसे होंगे? तो लेट्स सी, देखो यहाँ पे जैसे कि हम ये 1 2 3 4 है, तो इसके डिवाइड बाय अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे हमेशा 1 होता है। डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1, तो ये हो गया ना p बाई क्यू फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू जीरो है, q इज इक्वल टू 1 है। लाइक तो इसको भी हम जैसे कि 0.8 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जब पॉइंट हटाया जाता है तो उसको लिखा जाता है 8/10, ये हो जाएगा 65/10 लाइक दिस। हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं पहले। नॉर्मल प्रॉपर्टी जो कि रैशनल नंबर की होती है, जैसे व्हेन वी ऐड टू रैशनल नंबर्स अगेन वी विल गेट अ रैशनल नंबर। जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सपोज जैसे मैंने ऐड किया 2 + 3, तो मुझे क्या मिला? 5 इज अगेन अ रैशनल नंबर, राइट। 2/1 + 3/1 इज इक्वल टू 5/1, p बाई क्यू फॉर्म में भी हो गया, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर। जब हम किसी रैशनल नंबर को, सपोज आई टेक रैशनल नंबर एज 5 माइनस रैशनल नंबर एज 2, देन आई विल गेट एज 3। हो गया ना, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर माइनस किया तो हमको मिला रैशनल नंबर। यहाँ पे आर एन का इंडिकेट है रैशनल नंबर। ओके, फिर हम जब रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन टू रैशनल नंबर्स व्हेन वी विल मल्टीप्लाई, रिजल्ट विल बी आल्सो रैशनल नंबर। कैसे? सपोज आई मल्टीप्लाई 2 and 3, आई विल गेट अगेन अ रैशनल नंबर दैट इज 6। लाइक दिस वी हैव टू नो। नेक्स्ट, व्हेन वी डिवाइड टू रैशनल नंबर्स, जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो अगेन गेट अ रैशनल नंबर, बट कंडीशन इज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? देखिए, अगर रैशनल नंबर है यहाँ पे, जैसे कि हमने रैशनल नंबर लिखा 4/6, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2/3 हमारा रैशनल नंबर आ गया, राइट। अगर यहाँ पे 4/0 होता तो ये होता इन्फिनिटी फॉर्म, तो हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। 4/0 तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम इसको लिखते हैं नॉट डिफाइन, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अदर केसेस ओके, बट एक्सेप्ट दिस केस व्हेन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। अब हम इस आपके इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ते हैं, जिसके बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपके पहले से भी कुछ एक्सरसाइजेस डिलीट कर दिए हैं तो आपके लिए अब है भी कुछ कम क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है a इंटू वन इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। व्हाट डज इट मीन? 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही नंबर वापस आएगा। सपोज इफ आई मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, then again I will get as 2 1 into 2 2. It means whenever you multiply any number with number 1, then we will get the same number, nothing will change. Suppose if I write 6 into 1 is equals to 1 into 6, I will get as 6। मतलब एक के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको नंबर वही आएगा वापस। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिस प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। नाम से पता चल रहा है कि कुछ उल्टा फुल्टा है इनवर्स मतलब। ओके, सपोज इफ आई राइट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? सपोज इफ आई टेक अ नंबर, आई टेक अ नंबर 5/6, राइट। ये मैंने एक नंबर लिया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/6 का 6/5, राइट। 5/6 का 6/5। इफ आई मल्टीप्लाई मतलब इफ आई मल्टीप्लाई 5/6 इंटू 6/5, 6 6 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 200, दिस विल इक्वल टू 1।
1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स और रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है, अगर कोई नंबर दिया होता है तो उसका उल्टा नंबर लिखो, और जब आप उस उल्टे नंबर को मतलब उस रेसिप्रोकल को आप जब गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट है वो 1 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट नंबर इज इनवर्स। ओके, इस जब ये 1 आ गया ना तो हम कह सकते हैं कि जो 6/5 है ना वो 5/6 का रेसिप्रोकल है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लाइक दिस वी कैन से। कंटिन्यू तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी नाम से ही पता चल रहा है एडिटिव आइडेंटिटी कि कुछ ऐड वैड का है, जिसको हम रोल ऑफ जीरो भी कहते हैं। हमारे चैप्टर में हम इसको रोल ऑफ जीरो भी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन इन एडिशन? व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स दैट, जैसे कि मैंने लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब हम किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड करते हैं, राइट, जब हम किसी नंबर में कुछ भी ऐड करते हैं तो हमारा वही वापस नंबर आता है। जैसे कि a बाई बी प्लस 0 किया तो वापस हमें a बाई बी मिला। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 4/2 प्लस 0, देन अगेन आई विल गेट 4/2 में 0 ऐड करते हैं तो भी हमारा 4/2 आता है। सपोज इफ अनदर एग्जाम्पल, इफ आई टेक 9/8 प्लस 0, आई विल गेट एज 9/8। इट मीन्स इसको ही हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि 0 इज अवर एडिटिव आइडेंटिटी। कुछ भी ऐड करो, मतलब 0 के साथ कुछ भी नंबर ऐड करो तो वापस रिजल्ट हमारा वही नंबर आएगा, राइट। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। तो इसको हम कैसे करते हैं? जैसे कि एडिशन में है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस बी। सपोज इफ आई राइट 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 को अगर मैं लिखती हूँ 4 प्लस 2, डज इट चेंज? नो। 2 प्लस 4 भी 6 होता है, 4 प्लस 2 भी 6 होता है। सपोज आई राइट 3 प्लस 1 and this side I write 1 plus 3. Will it change the value? No. 3 plus 1 is also same as the 1 plus 3 value in both the sides same. ये एडिटिव में होता है, सही है। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव, कम्यूटेटिविटी इन मल्टीप्लिकेशन। हियर इफ आई टेक a as 2, इसी को लिखते हैं 2 into 4 और 4 into 2. Does it change in result? No. 2 into 4 is also 8 and 4 into 2 is also 8. Suppose I take 3 into 1. 3 into 1 is 3 and 1 into 3 is again 3. So there is nothing in change in value, right? So commutativity holds good, okay. But ये जो commutativity है वो subtraction और division में applicable नहीं होती है। कैसे? अगर मैं लिखती हूँ a minus b is equals to b minus a. Suppose if I write, okay, same example I will take 2 minus 4 minus 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 minus 4 हो जाएगा -2, राइट। और ये 4 minus 2 हो जाएगा प्लस का 2। विल इट सेम? डज इट सेम? नो। -2 is not equal to 2. This means 2 minus 4 is not equal to 4 minus 2 and a minus b is not equal to b minus a. This indicates that सब्सट्रैक्शन में ये इक्वल नहीं होता। सेम इन डिवीजन, इफ आई राइट a डिवाइड्स b इज इक्वल्स टू b डिवाइड्स a, राइट। सेम एग्जाम्पल आई टेक 2 डिवाइड्स 4 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड्स 2। 2 डिवाइड्स 4 का मतलब क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 1/2 और 4/2 का हो जाएगा 2, राइट। डस 1/2 इज इक्वल टू 2? नो, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2। दिस मीन्स 2/4 ये भी इक्वल नहीं होगा। दिस मीन्स डिवीजन प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड्स गुड इन दिस कम्यूटेटिविटी, राइट। तो कम्यूटेटिविटी में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स गुड होता है, बट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। Similarly, next move on to next property, that is associativity. Associativity property किससे करते हैं? Right? A plus B एक ब्रैकेट में B plus C को ले लिया, which equals to पहले वाले नंबर को पहले ब्रैकेट में ले लिया, A plus B plus C, ओके। सिर्फ हमने ब्रैकेट को यहाँ वहाँ मतलब उनकी जोड़ियाँ को चेंज किया है, वैल्यू सेम रखी है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं 2 4 6, सपोज आई टेक A is 2, B is 4 and C is 6. Suppose if I take this example, देन हाउ कैन आई राइट? ए को हम 2 लिखेंगे प्लस इस ब्रैकेट में हमें 4 + 6 लिखना है। दिस इक्वल्स टू a प्लस बी की जगह क्या लिखना है? 2 + 4 प्लस सी की जगह क्या लिखना है? 6, राइट। अब वैल्यू एक बार फाइंड करके देखते हैं। 2 + 6 + 4 कितना होगा? 10 इज इक्वल्स टू 4 + 2 क्या होगा? 6 और ये हो जाएगा +6। 2 + 10 क्या हो जाएगा? 12 और ये भी हो जाएगा 6 + 6 12। इट मीन्स और बोथ द वैल्यूज आर सेम। सो इन एसोसिएटिविटी a + b + c इज टू a + b + c, सिर्फ ब्रैकेट का साइन चेंज करना है। फर्स्ट में ये सेकंड टर्म में लेना है और इन नेक्स्ट में जो RHS साइड है उसमें हमारा a + b पहले ब्रैकेट में लेना है, राइट। सेम इन मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। जैसे कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 6। तो कैसे होगा, जैसे 2 इंटू 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 और इंटू ये 6 तो है ही, ये क्या जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 48 इक्वल्स टू 48। तो ये हो जाएगा ना, मतलब दोनों साइड हमारा LHS RHS बोथ वैल्यू इज सेम। दिस इम्प्लाइज दैट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड गुड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करना होता है। पहले हमने इसको ब्रैकेट लगाया, जो सेकंड साइड में हमने पहले इसमें ब्रैकेट लगा लिया, राइट। लाइक दिस वी हैव टू डू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 6 इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से ही पता चल रहा है कि बांटना है, जोड़ना नहीं है, बांटना है। तो जैसे कि a इंटू बी प्लस सी है, in this bracket b plus c is present, a is outside, so we have to distribute a with this b plus c. First we have to multiply a this with b, a into b, then again plus sign, then we have to multiply this a with this c, a into c, so a into c. Like this we have to do. Suppose I take a is 6, b is 4, c is 1। जैसे कि हमने ये लिया है, तो a की जगह मैं 6 लिखती हूँ और b की जगह 4, c की जगह 1। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 6 इंटू 4 6 इंटू 4 प्लस ये 6 इंटू 1, राइट। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 24 प्लस 6, तो ये हो जाएगा, तो ये 30। दिस मीन्स 30 इज इक्वल्स टू 30। इट मीन्स अवर डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो करेक्ट है। दिस मीन्स a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। सिमिलरली इन दिस नेगेटिव सब्सट्रैक्शन में देखिए, जैसे कि हमने लिखा 6 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 4 ज़ा 24 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 18। तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 18। दिस मीन्स अवर डिस्ट्रीब्यूशन इन सब्सट्रैक्शन इज करेक्ट। a इंटू बी माइनस सी इज ए बी माइनस ए सी। इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ योर रैशनल नंबर चैप्टर and all your introduction about rational number chapter. Hope so आपको understand हो गया होगा। Continue next class with the exercise problems and we will finish our rational chapter. And अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।